एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आज के दौर में विपश्यना की इतनी अनिवार्यता क्यों है। क्यों हर व्यक्ति विपश्यना ध्यान की तरफ बढ़ता चला जाता है। शिविरों का आयोजन और शिविरों के आयोजनों में इतनी लंबी कतार है कि ऑनलाइन बुकिंग में भी बहुत वक्त लग जाता है। कई जगह तो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने का वेटिंग चल रहा है। क्यों विपश्यना के पीछे लोग इतने दीवाने होते चले जा रहे हैं। प्रश्न अच्छा है ये। ऐसा नहीं कि विपश्यना के पीछे लोग दीवाने होते चले जा रहे हैं। लोग दीवाने नहीं हैं, बल्कि मजबूरी वश विपश्यना ध्यान की ओर खींचे चले जा रहे हैं। और मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि मन का जितना विकास हुआ है, मन ने जितनी तेज दौड़ लगाई है संसार की तरफ, संसार के पदार्थों की तरफ, उसी अनुपात में मन से नियंत्रण हट गया, मन से कंट्रोल हट गया। और उसका नतीजा हुआ बीमारी, उसका नतीजा हुआ मन पर से लगाम हट गई। मन रुकता नहीं, विक्षिप्तता ने जगह ले ली, पागलपन छा गया। और आध्यात्म के लिए जो आवश्यकीय निर्देश हैं, आध्यात्म की जो शुरुआत है, आध्यात्म की जो नींव है, जहाँ से आध्यात्म की शुरुआत की जा सकती है, वह नींव ही हिल गई। आज किसी के पास वह नींव बनी हुई नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसके पास नींव नहीं, उसके पास फाउंडेशन नहीं। उसका मन का दायरा इतना फैल चुका है, असीमित हो चुका है, उसका अपना नियंत्रण खो गया है। और बुद्ध कहते हैं कि शिक्षाओं की शुरुआत का पहला कदम ही शील है। अगर आध्यात्म की शिक्षा लेनी है, अगर आध्यात्म की तरफ बढ़ना है, निर्वाण की तरफ बढ़ना है, शाश्वत शक्ति को पाने की अगर लगन है, ललक है, तो पहला कदम है शील। और कहाँ से अंतर्दृष्टि का विकास होगा? वह अंतर्दृष्टि जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाए, वह अंतर्दृष्टि जो हमारे मन को नियंत्रित करे, वह अंतर्दृष्टि जहाँ हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो, उस पर हमारा कंट्रोल हो। वह अंतर्दृष्टि कहाँ से मिलती है? वह बोधि मिलती है प्रज्ञा से। और प्रज्ञा को, अपने स्वभाव को पवित्र करने वाली अंतर्दृष्टि प्रज्ञा, जो अब बहुत ही ज़्यादा दूर हो चुकी है मनुष्य की पहुँच से। कारण यह नहीं कि प्रज्ञा कहीं बाहर से लानी है, कारण यह कि अपने अंदर की तरफ झांकना ही बंद हो गया, अपने अंदर की तरफ देखना ही बंद हो गया। मनुष्य का स्वभाव है कि वो बाहर की तरफ ही यात्रा करता है। 5 इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, और उस 5 इंद्रियों और छठे मन के जरिए, जिनको बुद्ध षडायतन कहते हैं, इन 6 आयतनों, इन 6 खिड़कियों की वजह से जो बाहर की तरफ ही दौड़ रही है, मनुष्य ने अपना पूरा ध्यान बाहर की तरफ खींच लिया। और बाहर की तरफ ध्यान खींच लेने से प्रज्ञा, विवेक, जो कि अंतर्दृष्टि से मिल सकती है, जो कि अंतर की तरफ रुख करने से, अंतर की तरफ मुंह करने से मिल सकती है, उसका बिल्कुल ही कोई आभास, कोई ज्ञान नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सारा कुछ ही, सारी दौड़ ही मनुष्य की बाहर की तरफ हो रही है। और प्रज्ञा मिलती है अपनी तरफ देखने से, प्रज्ञा मिलती है अपने अंदर ध्यान के जरिए, अपने अंतरतम में झांकने से, अपने हृदय की तरफ बढ़ने से। और आज का जो दौर है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, आज के दौर में विपश्यना की अनिवार्यता इतनी क्यों महसूस होने लगी? इसीलिए क्योंकि पागलपन बढ़ गया, इसीलिए क्योंकि मन पर से नियंत्रण हट गया, इसीलिए क्योंकि नींद ही खत्म हो गई। आज छोटे छोटे बच्चों को हम मोबाइल खेलते हुए देख रहे हैं।
मोबाइल पर उनका ध्यान इतना ज़्यादा टिक गया है कि उनकी बुद्धि, उनका विवेक, उनके अंदर आईक्यू लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। उनके अंदर आईक्यू लेवल इतना कम क्यों हो गया? उनके अंदर तर्क की क्षमता इतनी कम क्यों हो गई? क्योंकि तर्क की क्षमता के लिए भी जो बुद्धि का विकास चाहिए, वो बुद्धि का विकास जब तक वह पहेलियों को नहीं सुलझाएगा, जब तक वह अपने आगे रखे हुए प्रश्नों पर विचार नहीं करेगा, तब तक उसका विचार नहीं खुलता, तब तक उसका तर्क नहीं जगता। और आज यह स्थिति है कि विचार नहीं खुल पा रहा है, क्योंकि तर्क नहीं जग पा रहा है, क्योंकि वह अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर जोर ही नहीं डालता। और बुद्धि पर जोर नहीं डालने का कारण है कि उसका ध्यान इतना बट गया है और उसको हर वस्तु, हर प्रश्न का उत्तर, हर चीज़ की समस्या बटन दबाते ही मिल रही है। बटन दबाते ही जब उसको हर समस्या का समाधान हो जाता है तो फिर उसको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, फिर उसका तर्क नहीं जग पाता, फिर वह डिसाइसिव नहीं हो पाता, फिर वह उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता जागृत नहीं हो पाती। क्यों निर्णय लेने की क्षमता जागृत होती है? जब वो तर्क को और जिस प्रश्न पर उसको डिसीजन लेना है, डिसाइसिव होना है, उसके सभी पहलुओं को उसको अपने आगे रखकर उस पर विचार करना होता है और वह उन पहलुओं पर विचार नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि उतनी खुल ही नहीं पा रही है। और कारण यह हो रहा है कि लगातार मन को इतना वाइब्रेट करना, उसके अंदर इतना कंपन डाल देना, उस मन को बाहर की इंद्रियों में इतना लगा देना कि उसके बाद जो भी मानस पटल पर तस्वीर बन रही है वह वही बन रही है जो वो दिन भर कर रहा है। और वो दिन भर क्या कर रहा है? वो दिन भर मोबाइल पर तस्वीरें देख रहा है और वो सारी तस्वीरें उस मानस पटल पर छा रही है। काम की हो चाहे न हो, वो देखने की अनिवार्यता हो, वह देखने की अनिवार्यता न हो, वह उसके काम की हो, उसकी ज़रूरत की हो या न हो, उसने सब कुछ ही देखना होता है। और यह वाइब्रेट हुआ मन उसको स्थिर नहीं होने देता। और जब भी मन में स्थिरता नहीं होती, मन में ध्यान खट ही नहीं पाता, किसी भी काम में ध्यान नहीं लग पाता। कारण यह क्योंकि मन में अस्थिरता है। हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में, हर आधे मिनट में जेब में मोबाइल, जिस पर कब उसकी जेब में उसका हाथ चला जाता है मोबाइल के लिए उसको पता ही नहीं चल पाता। इतने मोबाइल पर ध्यान क्यों जा रहा है? उसका ब्रेन, उसका मैकेनिज़्म इस तरह का हो चुका है कि उसको पता भी नहीं चलता कि कब उसके सबकॉन्शियस में ये सारी चीज़ें फीड हो चुकी हैं और वो न चाहते हुए भी कब उसका जेब में हाथ जाकर उसका मोबाइल उसके हाथ में आ जाता है, कब वो मोबाइल में वो उन तस्वीरों को देखने लग जाता है जो उसके काम की चाहे नहीं है, लेकिन उसको अपने वक्त को मोबाइल पर लगाना है। अपने वक्त को, खाली वक्त को मोबाइल में लगाने के बजाय अगर वह व्यक्ति थोड़ा सा आत्मचिंतन कर ले, वह व्यक्ति थोड़ा सा स्थिर होकर अपने आसपास ऑब्जर्वेशन करे, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। आज तो यही स्थिति है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, वो मोबाइल पर काम करते हुए चलते हैं और कहीं टकरा जाते हैं, सर टकरा जाता है दीवार पर, फिर इधर उधर देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर मोबाइल पर लग जाते हैं।
चलते चलते वो कितनी बार टकरा रहे हैं, कितनी बार इस तरह की स्थिति हमारी हो गई है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कह लें, क्योंकि उसके बाद फिर मन बेकाबू हो जाता है, आवारा हो जाता है। और वह आवारा मन, बेकाबू मन फिर नियंत्रण में नहीं आता और फिर स्थिति यह हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर कितनी बकवास चल रही है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो जो काम करना चाह रहा है उसमें वो 100% नहीं दे रहा है। उसको पता ही नहीं चलता कि वह जो इतने ऊपरी लेवल पर जो काम कर रहा है, ऊपरी सतह पर काम को कर रहा है, जिसमें उसका मन लगता नहीं, आधा अधूरा काम करना, हाफ हार्टेडली काम करना, क्योंकि मन वहाँ है ही नहीं, मन लग ही नहीं सकता, क्योंकि मन इतना कंपित कर दिया गया है। वह स्थिरता उसके अंदर आती नहीं। खाना बनाता है, उसमें कोई न कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है, जल जाता है। अगर नहाता है, उसको यही पता नहीं चलता कि उसके कानों में साबुन रह गया या उसने सही से नहाया ही नहीं। वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुका है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह घर से निकल पड़ा है और जिस काम के लिए वो निकला है उसके कागजात तो उसके घर में ही रह गए हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि वो घर से निकल जाता है, बाद में उसको पता चलता है कि वो तो चाबी घर ही भूल आया। वो घर से निकल जाता है, बाद में उसे पता चलता है कि वो तो टिफ़िन घर में ही भूल आया। इस तरह से हम लॉस्ट हो चुके हैं। और इस लॉस्ट होने का परिणाम यह है कि इससे जो झंझट हमारी पर्सनल लाइफ में आ रही है उसका खामियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेटिव होकर एडजस्ट करके नहीं चल पा रहे हैं, और एडजस्टमेंट नहीं होने की वजह से घर में जो कलह कलेश हो रहा है, एडजस्ट नहीं होने की वजह से जो घर टूट रहे हैं, एडजस्ट नहीं होने की वजह से जो अकेलापन हमारे अंदर छा गया है, उसका अब हमें पता हो चाहे न हो, लेकिन आज स्थिति हमारी ऐसी हो गई है कि हमें अब विपश्यना की ओर बढ़ना पड़ रहा है। अब हमें ध्यान साधना की ओर बढ़ना पड़ रहा है। और आज हमें विपश्यना ध्यान की इतनी ज़रूरत हो गई है कि हमें शिविर में 9-9 महीने 12-12 महीने का इंतज़ार करना होता है। इतनी वेटिंग चल रही है, यही कारण है। और अगर अभी भी हम नहीं संभले, अभी भी अगर हम अपनी ज़िंदगी को, अपनी निजी ज़िंदगी को, अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी पर अगर हमने अभी भी ध्यान नहीं दिया, अपने कार्यकलापों पर अभी भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का, हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं गैजेट्स का जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं, और उसके परिणाम फिर हमें भुगतने होंगे। हम भुगत रहे हैं। मन हमारा बिल्कुल ही आवारा हो चुका है। अब हमारी नींद बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब हमें रात में नींद नहीं आती। हम उठ कर रात में मोबाइल देखते हैं। रात में कंबल डालकर, रजाई डालकर हम उसके अंदर मोबाइल में बात कर रहे हैं, मोबाइल में खेल रहे हैं। मोबाइल में अब हमारा ये हाल हो चुका है कि अब हमारी नींद गायब हो गई। बुद्ध कहते हैं शील की सुगंध सर्वोत्तम है, और शील के बिना व्यक्ति धम्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता और समाधि को प्राप्त नहीं हो सकता। मन, वाणी, शरीर में से, वाणी और शरीर से तो कुशल कर्म करते हैं, लेकिन मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं। देर सवेर मन में उठ रहे ये विकार फूट पड़ेंगे और शील को भंग कर देंगे। कारण यह नहीं है कि शील का पालन नहीं किया जा रहा है, कारण यह है कि शील के नियमों का पालन करने के लिए संकल्प चाहिए, और संकल्प के लिए प्रज्ञा, क्योंकि प्रज्ञा का एक भाग है संकल्प।
और प्रज्ञा तभी पैदा होगी जब व्यक्ति शांत होगा, स्थिर होगा, गंभीर होगा। और मन की स्थिरता के लिए अनिवार्यता है कि हम अपने मन को बाहर के किसी भी क्रियाकलाप से, अनावश्यकीय क्रियाकलापों से उसको दूर रखें, उसको मर्यादा में रखें, उसको आचरण में रखें। अपने चरित्र, अपने स्वभाव के प्रति हमें बहुत सचेत होने की आवश्यकता है, तब कुशल कर्म हो पाएंगे। लेकिन आज हमारे अंदर इतना उतावलापन है क्योंकि मन ने अब बहुत ज़्यादा तेज चाल में चलना शुरू कर दिया है। तेज चाल में चलने का कारण है मशीनीकरण। मशीनीकरण एक हद तक ठीक है, लेकिन जब मशीनीकरण का दुरुपयोग होने लगे तब हमें ये पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज़ आवश्यकी है और कौन सी ज़रूरत के लिए, कौन सी की ज़रूरत नहीं। और बुद्ध कहते हैं कि देर सवेर अगर मन में विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो वो फूट पड़ेंगे। हम चेतन मन से कोशिश भले ही करें कि हम उनको रोक रहे हैं, लेकिन चेतन मन बहुत देर तक इसको संभाल नहीं पाएगा क्योंकि मन की गति बहुत तेज हो चुकी है। और मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से हमें बहुत ही संभल कर, सचेत होकर कर्म करने की आवश्यकता है। इसीलिए बुद्ध ने उस समय, आज से 2800 साल पहले भी शील के नियम दिए, जबकि उस समय मनुष्य का मन इतना ज़्यादा तेज गति से नहीं चल रहा था, इतना मशीनीकरण नहीं रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध ने शील के नियम दिए। बुद्ध ने हमें आचरण दिया, विनय दिए, इसीलिए क्योंकि बिना उसके मनुष्य का मन का विकास नहीं होता। मनुष्य के मन के विकास के लिए उसको सीधा रखना जरूरी है, उसको संयम में रखना जरूरी है, उसको शांत रखना जरूरी है। और सीधा रखना, संयम में रखना और शांत रखना, यह बिना किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाए हुए नहीं होता। क्योंकि मन बहुत चलायमान है, बहुत चालाक है, ये कभी भी धोखा दे देता है। और मनुष्य के चेतन मन में वह अभी जैसा है, उसमें इतनी प्रबलता नहीं, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह संकल्पित होकर मन को संयम में रखकर काम कर सके। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर मानसिक विकास नहीं हुआ, अगर मानसिक सुधार नहीं हुआ, तो फिर धम्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मानसिक विकास और मानसिक सुधार के लिए यह अनिवार्यता है कि शील के नियमों को आगे रखकर विकास किया जाए, मानसिक और मानसिक सुधार किया जाए। अगर व्यक्ति ने प्राणी हिंसा नहीं छोड़ी तो उसके अंदर करुणा और दया पैदा नहीं होगी, नम्रता पैदा नहीं होगी, प्रेम पैदा नहीं होगा। और बिना प्रेम के तो कुछ मिल ही नहीं सकता, बिना नम्रता के कुछ मिल ही नहीं सकता, बिना करुणा और बिना दया के तो कुछ मिल ही नहीं सकता। मैत्री भावना अगर न जगे तो
इंसान के चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो किसी भी दिशा में प्रगति नहीं कर सकता। मैत्री भावना से ही वो निडर होता है, और जो निडर हुआ वही धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और निडर होने की अनिवार्यता यही है कि वह शील के नियमों का पालन करे, शांति और स्थिरता। दूसरा, जो मुख्य चीज़ें हैं, किसी भी प्रकार से अपने मन को विचलित करने वाली उन चीज़ों का इस्तेमाल करना जो ऐसा लगता है कि मन के लिए सहायक है, मन को एंटरटेन कर रही है, मन को मनोरंजन दे रही है, मन को खुशी दे रही है। अगर वह किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य है, शराब है, कोई और प्रकार का नशा है, तो इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। भयानक यह होते हैं कि मन स्थिर नहीं हो सकता, फिर मन रुक नहीं सकता, चलायमान ही रहेगा, क्योंकि उसका नियंत्रण हट गया है। अब वह आदी हो गया है, अब वो डिपेंड हो गया है। और जब भी कोई मन डिपेंड हो जाता है, फिर वह स्वतंत्र कैसे होगा? मन का स्वतंत्र होना और मन का परतंत्र होना, ये दोनों अपोजिट बातें हैं। और अगर हमने परतंत्रता हासिल कर ली है, किसी भी प्रकार की परतंत्रता हो, आदतों की वजह से हो, अपने धर्म और अपने स्वभाव की वजह से हो, नशे की वजह से हो, वासनाओं की वजह से हो, अपनी बुरी आदतों, किसी को मिथ्याचरण की वजह से हो, चोरी करने की वजह से हो, फिर हमारे मन में स्थिरता नहीं आती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि शील की सुगंध सर्वोत्तम है, शील के साथ रहना चाहिए, उससे मन का विकास होता है, मन पॉजिटिव होता है। और जब मन पॉजिटिव होगा, मन का विकास होगा, वह स्थिर होगा, शांत होगा, तो वह अपनी तरफ, अपने अंतरतम में झांकेगा, और वहीं विवेक और प्रज्ञा उसको मिलती है। और विवेक और प्रज्ञा से उठाया गया हर कदम उसको कुशल कर्मों की ओर ले जाता है। यह अनिवार्यता है। और विवेक और अविवेक एक छोटी सी बात से, छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल से बंक करके बाहर सिगरेट पीने लगता है। उसके अंदर विवेक नहीं लगा जगह, उसको अपने पेरेंट्स का डर नहीं, उसके मन ने इतनी बाहर की दौड़ लगा ली है कि अब वह किसी भी प्रकार का विद्रोह करने को तैयार है। लेकिन अब वह करेगा जो उसको स्वतंत्रता दे रहा है, जो उसको खुशी दे रहा है। लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। इस प्रकार का दुस्साहस जब कोई मन करने लगता है, तो फिर उसके परिणाम यही है कि उसको दुख भोगना होता है, और वह दुख अनंत जन्मों का भी हो सकता है, क्योंकि संस्कार ही बार बार जन्म मरण का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सील को अपने जीवन में धार लो। सील ही हमें अपने गंतव्य पर पहुंचा सकती है। शील ही
हमारे मन पर नियंत्रण रख सकती है, और शील ही हमें शांति देगी, स्थिरता देगी, और शील ही हमारे मार्ग में हमारा सहारा बनेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने शील धारा, उस व्यक्ति के अंदर से कलह कलेश चला गया, उस व्यक्ति के अंदर से छल कपट चला गया, उस व्यक्ति के अंदर से झूठे वादे, झूठे बोल सब चले गए, उसके अंदर से किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने की क्षमता खत्म हो गई। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करता, कोई दुराचार नहीं करता, क्योंकि उसे अपने मन को ठीक करने के लिए वचन दे रखा है। और जब भी कोई व्यक्ति वचन लेता है, इसी वचन को तो हम कहते हैं कि हमने गुरु से एक प्रॉमिस कर लिया, और यह प्रॉमिस फिर हमें गलत मार्ग पर चलने नहीं देता, क्योंकि यह प्रॉमिस आगे आ जाता है। अगर मन चाहे भी तो यह प्रॉमिस आगे आ जाता है, और आगे गुरु हमें फिर से सहारा देता है, हमें रोकता है कि हम गलत मार्ग पर न जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि विपश्यना आज के दौर में इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, विपश्यना ध्यान की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि विपश्यना ध्यान हमें सहारा देता है, हमें शील पर चलना सिखाता है। विपश्यना ध्यान हमें हमारे कर्मों के बारे में बताता है, हमारे डेली रूटीन में हमने किस तरह के कृत्य कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देता है। विपश्यना ध्यान हमें ध्यान में सहायता देता है, हम अपने एकांत में किस तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं, वह हमें विपश्यना ध्यान बताता है। विपश्यना ध्यान से ही हमारे अंदर करुणा पैदा होती है, मन झुकना सीखता है। विपश्यना ध्यान से ही हमें अपने मन की दौड़ दिखाई देती है, अपने मन पर अंकुश लगाने के तरीके पता चलते हैं। विपश्यना ध्यान से ही हमें अनिवार्यता और व्यर्थता पता चलती है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की और समय की। और धीरे धीरे हम विपश्यना की तरफ बढ़ते हैं तो हम संयमी होकर ध्यान भी करने लगते हैं। और ध्यान की शुरुआत तभी होगी जब हम संयमी होंगे। ध्यान की शुरुआत तभी होगी जब हमारे अंदर एक कमिटमेंट होगा। ध्यान की शुरुआत तभी होगी जब हमें अपनी गलतियों का एहसास हो, अपनी कमियों का पता हो, अपने मन के द्वारा दिए गए धोखों का पता हो। हमारे अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। अगर हम मैच्योर नहीं हैं तो फिर हम वह कृत्य करेंगे जिन कृत्यों से अकुशल कर्म बढ़ते हैं, और फिर हम उस दायरे में आ जाएंगे जहाँ पर हमें कुछ सूझता ही नहीं, जड़ता घेर लेती है। इसलिए हमें विपश्यना ध्यान की अनिवार्यता है, अपने को जानने और समझने के लिए, अपने मन को जानने और समझने के लिए, अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए, अपने रोज के क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए, अपने ऊपर संयम बनाए रखने के लिए और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए हमें ध्यान की अनिवार्यता है। और ध्यान वही जो हमें शाश्वत सत्य की तरफ ले जाए।
नमो बुद्धाय।